नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे वस्तु और ग्रह से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि कौन सी वस्तु कौन से ग्रह से रिलेट करती है या उसका क्या रिलेशन बनता है और क्यों वो चीज़ का दान किया जाता है। मतलब ये दान करने में भी आपको एक सुविधा हो जाएगी कि ये चीज़ जो है वो इस ग्रह से रिलेटेड है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो वस्तु या चीज़ है जो किस ग्रह से रिलेट करता है। इसके बाद ही आप खुद से भी मतलब यदि दान करना चाहते हैं तो वो दान आप कर सकते हैं और दान करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग शनि और राहु का बहुत ज़्यादा दान करते हैं। तो पता होना चाहिए कि शनि से रिलेटेड वो चीज़ है, वो खान-पान वाली चीज़ हो या वस्तु या जो भी हो, वो चीज़ है क्या? जैसे कि सैटर्न से हम लोग काली चीज़ लेते हैं, पर हर काली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सैटर्न का ही हो। तो जैसे कि चाय, चाय जो है वो कहीं न कहीं राहु से रिलेट करता है, क्योंकि जितने भी चीज़ फ़ास्ट फूड है या बाहर की है, चाय अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था भारत में, तो कहीं न कहीं ये बाहर की वस्तु है। और जो भी चीज़ बाहर से क्रिएट हो रही है या जो भी चीज़ फ़ास्ट फूड है, वो सारी चीज़ कहीं न कहीं राहु से रिलेट करती है। तो चाय पत्ती जो होती है, वो राहु है। जितने भी फ़ास्ट फूड हैं, जैसे कि चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हो गया, ये जो भी चीज़ बाहर से आके हमारे देश में बन रही हैं, वो राहु से रिलेट करती हैं। और काली चीज़ जैसे काला तिल, वो सैटर्न है। जैसे कि सरसों का तेल। और शनि में जितने भी काले कंबल या फिर जितने भी प्रकार के बादाम, छुहाड़े, उड़द या सरसों के तेल या चिमटा, तावा या लोहे से बनी वस्तुएं जो होती हैं, सत्तू को भी हम लोग सैटर्न से लेते हैं, क्योंकि शनिवार को हम लोग सत्तू खाते हैं। क्योंकि बूट जो है, चना, वो सैटर्न है। और चना को जब हम लोग भूंजते हैं और उसका जब सत्तू बनाते हैं, तो वो कहीं न कहीं शनि से ही रिलेट करता है। और जो भी चीज़ खिचड़ी हो जाती है, यानी कि जो लोग हम लोग खिचड़ी खाते हैं, जिसमें चावल, हल्दी और मटर जो भी डाले होते हैं, वो सैटर्न हो जाता है। वैसे तो चावल चंद्र है, पर खिचड़ी जो है वो सैटर्न का कारक होता है, क्योंकि खिचड़ी कोई भी इंसान खा सकता है, उसका लीवर ठीक हो या ख़राब हो, क्योंकि शनि बूढ़ा है और बूढ़े इंसान को हम लोग सबसे ज़्यादा या बीमार इंसान को हम लोग सबसे ज़्यादा क्या देते हैं? खिचड़ी देते हैं। जो भी लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको हम लोग खिचड़ी देते हैं। वही कहीं न कहीं जो सरसों का तेल है, जो हम लोग शनि देव पे चढ़ाते हैं, सरसों जो है वो सैटर्न से लिया जाता है, यानी सरसों का तेल सैटर्न का होता है। चीनी, चीनी जो है उसमें मिठास होती है, गन्ने के रस से ये बनता है। और जिस चीज़ में मिठास हो, जैसे कि जितने भी मिठाइयाँ हैं वो मंगल की होती हैं। इसीलिए लाल किताब कहता है, मंगल छो बच्चे के बर्थडे पे या खुद के बर्थडे पे मिठाई ना बाँटें, नहीं तो लड़ाई हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जो मिठास है, मिठाई है, वो मंगल है। पर जो भी शादी में यूज़ होने वाली चीज़ है, खुरमी हो गई या फिर लड्डू हो गया, बेसन का लड्डू हो गया, पीले रंग की जो वस्तु हैं, वो कहीं न कहीं हम लोग जुपिटर से लेते हैं। जो लड्डू होती है वो जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर क्या है, एथिक को फ़ॉलो करता है, मोरल को फ़ॉलो करता है, हमारे संस्कार को फ़ॉलो करता है। तो शादी-ब्याह में जो यूज़ होती हैं लड्डू, वो जुपिटर है। तो जुपिटर से कहीं न कहीं मिठास ज़रूर देखते हैं, पर असली जो मिठास है वो मंगल है। जलेबी मार्स और सैटर्न को लेके बनता है, क्योंकि जलेबी उड़द का बनता है या मैदा का, जो भी बनता है मैदे का, और उसको तेल में फ्राई किया जाता है। तो उड़द जो है वो
सैटर्न है, यानी इमरती जो बोलते हैं वो कहीं न कहीं सैटर्न है। और जो भी मैदा है, जो भी मतलब मैदे वाली चीज़ हो गई, वो मार्स से देखी जाती है, जिसमें थोड़ी गर्मी है, ऊर्जा है। काजू जो है वो भी सैटर्न से लिया जाता है, पर कहीं न कहीं काजू थोड़ी लग्ज़री चीज़ में आ जाती है, इसलिए इसको शुक्र से जोड़ दिया गया है। जितनी भी चीज़ प्यूरीफाई हो जाती है, चंद्र दूध है, पर दूध को जब प्यूरीफाई करेंगे तो दही होता है, दही को प्यूरीफाई करेंगे तो मक्खन होता है, मक्खन को प्यूरीफाई करेंगे तो घी होता है। इसी प्रकार जो भी चीज़ प्यूरीफाई हो जाए, यानी चंद्र का नेक्स्ट जो स्वरूप है वो शुक्र है। पहले के ज़माने में चंद्र को ही धन का कारक मानते थे। सेकंड हाउस में चंद्र उच्च इसलिए होता है कि पहले लोगों को खाना अनाज की ज़रूरत होती थी, पर आजकल शुक्र जो है वो पैसे का कारक हो गया है, क्योंकि नोट जो है कपड़ा से पैसा बनता है, और आजकल तो ऑनलाइन वाला ज़माना आ गया, यानी अब शुक्र नहीं, अब राहु हो गया। तो ये राहु का पैसा वाला ज़माना हो गया। पर कहीं ना कहीं चंद्र जो है वही खाने यानी अनाज से रिलेट करता है। पहले के लोग या आज भी हमें सस्टेन करने के लिए खाना की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है। पर वो शुक्र जो है वो पैसे को दिखा रहा है, यानी पैसा है तो अनाज तो आ ही जाएगा। इसलिए जो चीज़ चंद्र से, जैसे कि वाटर को प्यूरिफाई कर देते हैं तो प्यूरिफाई वाटर हो जाता है। तो जितने भी चंद्र की चीज़ जो नेक्स्ट रूप ले रही हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र की जो चीज़ है और नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी वो कहीं ना कहीं राहु ले लेगा। तो चंद्र पानी है, दूध है, चंद्र से चावल देखते हैं, चंद्र से जितने भी सफ़ेद चीज़ हैं उसको देखते हैं, जैसे मोती रत्न भी देखते हैं। पर हर एक सफ़ेद चीज़ चंद्र नहीं है, क्योंकि दही भी सफ़ेद होती है, घी भी सफ़ेद होता है, मक्खन भी सफ़ेद होता है। जो चीज़ प्यूरिफाई हो गया वो शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आप कोई रेमेडी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि दूध की जगह दही चढ़ा दें तो वो शुक्र का रेमेडी हो जाएगा। और दूध चंद्र ही है, हमेशा रहेगा। सूर्य जो है वो गेहूँ है, आटा है, आपका तेज पत्ता और जितने भी नमक। सूर्य वो चीज़ है जिसमें आपको हर एक चीज़ को एक तरह से पूरा कर देता है। नमक जो है वो खाने को पूरा करता है। तो सूर्य राजा है, राजा का कार्य कुछ नहीं होता है, केवल वो राज्यसभा में आ जाता है तो बस उसके आ जाने से वो राज्यसभा पूरी हो जाती है। उसी प्रकार नमक सूर्य से लिया गया है कि जब भी खाने में नमक नहीं होगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो सूर्य से हम लोग तेज़पत्ता, नमक, गुड़ भी देखते हैं। गुड़ जो है वो सूर्य से देखते हैं। इसलिए बंदर और गुड़ यानी कि सूर्य से ये जोड़ा गया है लाल किताब में। और बंदर को गुड़ खिलाने का एक रेमेडी भी है कि सूर्य को आप ठीक कर सकते हैं। और गेहूँ और जो आटा होता है वो सूर्य है। बुध जो है वो हरी सब्जियां हैं, दुर्वा घास है, जितने भी हरी मूंग है वो सब बुध से लिया जाता है। सेंट और परफ्यूम में जो इत्र है वो शुक्र है। बुध से भी थोड़ा बहुत सेंट लेते हैं, पर जितने भी परफ्यूम, डियो, इत्र हैं वो सब शुक्र में आती हैं। सूर्य को हम लोग आम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि आम फलों का राजा है। आम से हमें गर्मी मिलती है, सूर्य से हमें गर्मी ही प्राप्त होती है। तो आम का फल खाने से हमें लू से बचाता है। और अमरूद भी जो है वो भी सूर्य से ही जोड़ा गया है, क्योंकि यह लियो साइन को दिखाता है, लियो साइन से कनेक्ट करता है। और जितने भी चीज़ जो खून देती हैं, खून बनाती हैं, जैसे सेव, अनार, ये जो भी चीज़ हैं वो मार्स की हैं, यानी जिससे हमें एनर्जी मिले, हमारा ब्लड बने, वो मार्स है। शुक्र जो है वो मैंने बता ही दिया, दही, घी, मक्खन, काजू इसलिए लेते हैं क्योंकि ये
लग्जरी में थोड़ी आ जाती है। जो भी चीज़ लग्जरी में जा रही है वो चीज़ शुक्र है। वैसे जितने भी ड्राई फूड हैं, नारियल, बादाम, छुहाड़ा, ये सब सैटर्न के आते हैं और ये सब सैटर्न की ही हैं। पर काजू को कहीं न कहीं शुक्र से जोड़ा गया है। इसीलिए जब भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो उस समय काजू का रेमेडी कराया जाता है। और जितने भी फास्ट फूड हैं वो सब राहु हैं, और केतु जो है वो जड़ नीचे यानी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गाजर, मूली। इसीलिए लाल किताब में बताया भी जाता है कि गाजर, मूली इस सब को आप दान में दें, केतु के रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम आ रही हो तो। और राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो तो फास्ट फूड खिला सकते हैं, जिसमें समोसा और ये जो भी आपका चाउमीन, ये सब चीज़ राहु का है। लेकिन इडली और डोसा जो है वो शुक्र का होता है। ये शुक्र का इसलिए होता है क्योंकि ये साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन को शुक्र रूल करता है। तो इसलिए इडली डोसा ये शुक्र से देखा जाता है। इसीलिए सूत्र भी है कि जिसका शुक्र 4 हो, 11 हो या 10 हो, उसको इडली डोसा बहुत अच्छा लगता है और उसका पसंद भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये रेमेडी में काम आएँगी। जब भी आप रेमेडी करेंगे उस समय आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, कौन सी चीज़ हम दे रहे हैं तो वो चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड होगा और ये ग्रह एक्टिव होगा या ये ग्रह ठीक होगा। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टाइम और दूसरे चीज़ हम लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।